हेलो एवरीवन। तो डीआईवाई तो आपको करना बहुत पसंद है, पर प्रॉब्लम होती है कि सामान नहीं है। मार्केट में जा जाकर सामान कौन लेकर आए। तो चलिए आज हम जो डीआईवाई शेयर करेंगे वो घर बैठे आप बिना किसी सामान के साथ कर सकते हैं। आपको मार्केट से कोई भी सामान नहीं खरीदना है। तो जो पहला डीआईवाई है उसके लिए हमने लिए हैं ये पिस्ता शेल। ये काफ़ी समय से रखे हैं और घर में आते ही रहते हैं, तो इनको हम फेंकते नहीं हैं, बस इकट्ठा करते रहते हैं। तो अब ये काफ़ी सारे हो गए थे, तो हमने कहा कि चलो इसी से कुछ बना डालते हैं। तो पहले वायर में हमने फॉयल को ऊपर की साइड एक बर्ड जैसा बना लिया और आराम से अपने पिस्ता शेल को उसमें स्टिक कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपका जो पहली जो आप शेल लगाएंगे वो इधर उधर नहीं होंगे, बहुत आराम से स्टिक हो जाएंगे। बस बाकी दो और आपको ऊपर की साइड से स्टिक करने हैं। तो बेसिकली एक वायर पे आपको चार चार पिस्ता शेल लगाने हैं। तो इसी तरीके से हमने ढेर सारे जो फ्लास्क थे वो बना के रख लिए थे, जितना कि आपको ज़रूरत है। वैसे हमें तो बहुत सारे बनाने थे, तो हमारे पास काफ़ी पिस्ता शेल इकट्ठे हो गए थे, तो हमने ढेर सारे फ्लावर्स बना लिए थे। इस तरीके के फ्लावर्स आपने ऑनलाइन भी देखे होंगे, ये बहुत सुंदर लगते हैं और ये बिल्कुल ट्यूलिप के फ्लास्क की तरह लगते हैं। को हमने पेस्टल पिंक कलर से कलर कर दिया है और जो नीचे का वायर है उसको ये पेपर ग्रीन टेप जो होता है उससे कवर कर लिया है। अगर ये पेपर ना हो तो आप किसी भी टेप से इसको कवर कर सकते हैं। फ्लावर्स बनने के बाद अब बारी आती है इनकी लीव्स की। तो आप चाहें तो ये वाला जो प्रोसेस है वो मास्किंग टेप से भी कर सकते हैं, उससे आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन हम इन शीट्स को यूज़ करना चाह रहे थे। ये वेडिंग कार्ड की कटिंग्स हैं, तो ये काफ़ी टाइम से हमारे पास पड़ी हुई थी, तो हमने इन्हीं को यूज़ कर लिया है। आप मास्किंग टेप का यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ हमने वायर को पेपर के ऊपर इस तरीके से स्टिक कर दिया है और फिर इसे लीफ के पैटर्न में कट कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल है ये लीफ, आप इस तरीके से लीफ को बना सकते हैं, या फिर आप दूसरा वाला जो पैटर्न है उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें हमने इस शीट के ऊपर वायर को रखा है, ग्लू करा है और पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, बिल्कुल जैसे कि आप मास्किंग टेप से आपने देखा भी होगा लोग बनाते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं। तो मास्किंग टेप वेस्ट ना करते हुए हमने इस कटिंग का यूज़ कर लिया है। अंदर कुछ भी नहीं लग रहा था कलर करने के बाद, आप देखते जाइए वीडियो में। बस तो इस तरीके से आप जितनी भी लीव्स बनाना चाहते हैं उस तरीके से बना लीजिए और फिर बाद में इसको ऑलिव ग्रीन कलर से हमने पेंट कर दिया है। तो हमने कुछ 10-12 लीव्स बना ली थी, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, फ्लावर्स जितने हो उसके हिसाब से आपको लीव्स बनानी होंगी। अब इसका प्लांटर बनाने के लिए हमने एक ये ब्रोकन मग था, इसको यूज़ कर लिया है। आपके पास कोई और प्लांटर हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये कप काफ़ी टाइम से हमारे पास रखा हुआ था, कंडीशन भी इसकी अच्छी खासी थी, तो हमने इसी को प्लांटर की तरह यूज़ कर लिया है। थोड़ा सा जूट रोप से इसको डेकोरेट कर दिया है और बाद में हमें कुछ नहीं मिला, तो बस ये बटन था जिसके ऊपर कुछ अच्छा सा स्टैम्प बना हुआ था, तो हमने इसको अपने प्लांटर में स्टिक कर दिया है। अब प्लांटर तो उस टाइप का हमने बना लिया है, जो भी जुगाड़ था हमारे पास, जो भी सामान अनयूज्ड पड़ा हुआ था हमने उसको यूज़ कर लिया। तो सिंपल आपको फ्लावर्स को अच्छे से इसको टाई कर देना है। हमारे पास ये पिंक कलर का रिबन रखा हुआ था, तो हमने इससे टाई कर दिया है। आप चाहें तो इस प्लांटर में सीमेंट भरकर भी अपने फ्लावर्स को परमानेंटली इसमें फिक्स कर सकते हैं, पर फिलहाल हमने इन्हें परमानेंटली स्टिक ना करके ऐसे ही इसको रखा है और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। तो जो दूसरा डीआईवाई है उसके लिए हमने एक केक का ये डब्बा ले लिया है, इसमें से हमें एक सर्कल कट करना है। तो चलिए फटाफट से अपने काम को शुरू करते हैं। हम जब भी केक का डब्बा घर में आता है तो हम इन कार्डबोर्ड्स को भी रख लेते हैं। अगर आप हमारे घर में पड़े हुए कार्डबोर्ड देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मतलब इतना ढेर सारे कार्टन्स हैं घर में, पता नहीं कब किसकी ज़रूरत हो जाए तो हम एक टुकड़े को भी फेंकते नहीं हैं। चलिए अपनी बात को कंप्लीट करेंगे बाद में, फ़िलहाल अभी कार्डबोर्ड की कटिंग कर लेते हैं। तो कार्डबोर्ड की कटिंग करने के बाद हमने कुछ इस तरीके से बेलन की हेल्प से इसे प्रेस कर लिया है, ताकि अब ये आराम से फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी पतला हो चुका है। अब इस सर्कल को हम दो इक्वल हाफ में कट कर लेंगे। बहुत इजी है, सिंपल से हमने बस स्केल से इसको मार्क कर लिया है और इसकी कटिंग कर दी है। अब आते हैं अपने उस कार्डबोर्ड की कटिंग पर। अब हमने इस सेमी सर्कल को स्टिक करना है। ये थोड़ा चैलेंजिंग काम था क्योंकि कार्डबोर्ड इतना लूज़ हो गया था कि बस इसको बैलेंस करना बड़ी ही प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये गोल हो ही नहीं रहा था। तो बाद में हमने प्लेट को इस तरीके से रख के
थोड़ा इसको राउंड शेप देने की कोशिश करी। कोशिश तो बेकार थी, बट कुछ थोड़ा बहुत इसमें राउंड शेप आ गया था जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। इसको बिल्कुल प्रॉपर राउंड शेप में आना था। तो आधा सर्कल स्टिक करने के बाद हमने बाकी का जो सेमी सर्कल था वो सर्कल में स्टिक कर दिया है। और अब इसका ये जो सर्कल इधर उधर मूव हो रहा था, इसका परमानेंट सोल्यूशन हमने ढूंढ निकाला है। तो हमें हमारे घर के गार्डन में एक ही पुराना ढक्कन मिल गया था। ढक्कन इतना पुराना था कि ये थोड़ा सा पकड़ने पे टूट रहा था। बहुत केयरफुली इसको अपने कार्डबोर्ड के अंदर इस तरीके से स्टिक कर लिया है, जिससे कि हमारे कार्डबोर्ड को एक सपोर्ट मिल गया। और बाद में आप देखिए ये बिल्कुल राउंड शेप में आ गया था। तो आप या तो वायर, आप एम्ब्रॉयडरी का जो रिंग होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई भी वायर का जो सर्किल हो आप उसे इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए। थोड़ा ये जो ओपन एंड्स थे इनको छुपाने के लिए हमने जूट रोप का यूज़ किया है और इसमें ये बीड्स लगा दिए हैं ताकि हम अपने पीस को एक सरफेस दे सकें। ये लीजिए, अब ये टेबल पे आराम से आप इसको रख पाएंगे। इसको हमने ग्रे कलर से पेंट कर दिया है। आप चाहें तो ब्लैक या पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ये वाला डेकोर पीस मीशो पर देखा था। प्राइस इसका याद नहीं है, बट हमने उसी को बनाने की कोशिश की है और समवॉट हमें ऐसा लग रहा था कि ठीक है, अच्छा बन गया है। अगर बहुत अच्छा बना नहीं तो हम इसे घर के गार्डन में हैंग कर देंगे। और ये रहा इसका फाइनल लुक। फ़िलहाल हमने इसमें लाइव फ्लावर्स रखे हैं, आप इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी रख सकते हैं। तो है ना ये कमाल का आइडिया कार्डबोर्ड से। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरे DIY के लिए। तो फिर से वही केक के डब्बे से हमने 3 सर्किल निकाल लिए हैं और अब फटाफट से इसे ब्राउन, ग्रीन और ब्लू कलर से आप पेंट कर लीजिए। कलर आप बहुत ऐसे लेना, एकदम सटल से कलर्स, बहुत ज़्यादा ब्राइट से कलर्स मत लेना। अब हमने लिया है ये मैक्रेम थ्रेड। अब इसकी जगह आप थोड़ा पतला थ्रेड भी ले सकते हैं या फिर आप कोई ऊन ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो वाइट या ऑफ वाइट में ही हो। तो अब हमने इसको पूरे में ग्लू लगा दिया है ताकि हमारा मैक्रेम जो थ्रेड है वो थोड़ा सा टाइट हो जाए और इससे काम करना थोड़ा इजी हो जाए। अब ग्लू की हेल्प से ये बहुत ही सिंपल सा हमने वॉल आर्ट बनाया है। बस इसमें कुछ पैटर्न्स हमें बनाने थे। एक में हमने फ्लावर्स बनाए हैं और बाकी 2 सर्कल जो थे उसमें हमने लीव्स बनाई हैं। तो ये एक नया आर्ट फॉर्म है जो हमने अभी रिसेंटली देखा था। बहुत सिंपल था, इसीलिए हमें लगा कि ये आपके साथ हमें शेयर करना चाहिए। इसको बनने में पूरी की पूरी ये पेंटिंग तैयार होने में मुश्किल से आधा घंटा लगा था। ग्लू गन ना हो तो ये वाला काम जो है ये फेविकॉल से बहुत आराम से हो जाएगा। आप देखिए, ग्लू की ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे, लेकिन ये फटाफट चिपकता जाए इसीलिए हमने ग्लू का यूज़ किया है। आप देखिए बहुत सिंपल सा इसमें ये फ्लावर है और कुछ इसमें ये लीव्स बनी हुई हैं। ये बनने में पता नहीं आपको अभी कैसा लग रहा होगा, लेकिन ये वॉल पर बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत सिंपल सा था पर बहुत प्यारा लग रहा था। बाकी 2 प्लेट्स जो थी उसमें हमने कुछ इस तरीके के पैटर्न्स बना लिए हैं और इसे अपने घर की वॉल पे इस तरीके से हैंग कर दिया है। तो है ना ये एकदम सिंपल और कुछ नया। चलिए अब जो अभी हमने DIY करे हैं तो उसमें ये ढेर सारे कार्डबोर्ड की शीट्स निकली हैं। आपने हमारे वीडियोस में हमें अक्सर कोगुरेटेड शीट देखी होगी यूज़ करते हुए। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप कोगुरेटेड शीट घर में कैसे बना सकते हैं। बस किसी भी कार्टन पे आपको पानी लगाना है, 1-2 मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिए और ऊपर वाली लेयर को आप आराम से पील कर लीजिए। ये देखिए बन गई ना बिल्कुल ईजी तरीके से ये शीट। अब आपको इसे मार्केट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब ये शीट जो बच गई थी, इतने ढेर सारे टुकड़े जो हमारे DIYs में से बच गए थे, इनको भाई हम वेस्ट तो कर नहीं सकते हैं। तो इस बचे हुए वेस्ट से भी हम कुछ जुगाड़ करते हैं। हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया है, इसमें ये जो ढक्कन थे इनको हमने रिमूव कर दिया है। आप चाहें तो इन्हें डब्बे के अंदर भी स्टिक कर सकते हैं। बेस में हमने एक कार्डबोर्ड लगा दिया है ताकि कार्टन का जो बेस हो वो अच्छा खासा हो जाए, बहुत लूज ना रहे। अब बस ग्लू लगा के फटाफट से जो हमने स्क्वायर कट किए हैं उन्हें हम एक एक करके अपने डब्बे पर इस तरीके से स्टिक कर देंगे। बस बहुत इजी है। अब इस तरीके से आप घर में जो आप क्राफ्ट करते होंगे तो अक्सर बहुत सारा कार्डबोर्ड बच जाता है, तो हम उन कार्डबोर्ड को फेंकते नहीं हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े भी हम बचा के रख लेते हैं कि पता नहीं ये टुकड़े कब काम में आ जाए। तो इनसे हम बहुत सारे अपने ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। जैसे जैसे चैनल बढ़ रहा है वैसे वैसे ढेर सारे आइटम भी बढ़ रहे हैं, तो उनको रखने के लिए अक्सर प्रॉब्लम होती है कि सामान को रखा कहाँ जाए। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स बहुत ही इको फ्रेंडली होते हैं और
और इसे यूज़ करके हम घर के ढेर सारे कबाड़ को भी कम कर सकते हैं। तो अंदर के पार्ट को हाइड करने के लिए हमने फैब्रिक का यूज़ किया है। इसे हम पहले भी अपने एक DIY में शेयर कर चुके हैं। आप चाहें तो कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। और भाई ऑर्गेनाइज़र है, वेस्ट मटेरियल से है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मटेरियल हमने लिया है आप भी बिल्कुल वही चीज़ लेने की कोशिश करें। आप अपना कोई भी जो वेस्ट मटेरियल है, कोई वेस्ट पेपर है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कोई लेस है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने जूट रोप का यूज़ किया है। इसको बहुत ज़्यादा हमें फैंसी नहीं बनाना था। ये टैसल्स कुछ हमारे पुराने DIYs के पड़े हुए थे, तो कॉर्नर को थोड़ा-सा एनहांस करने के लिए हमने इसमें ये टैसल लगा दिए। अब देखिए DIY ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है। अब आप इसमें प्लांटर्स रख सकते हैं, अपने क्राफ्ट का सामान रख सकते हैं, स्टेशनरी भी रख सकते हैं या बुक्स भी रख सकते हैं। तो है ना ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली क्राफ्ट। आपको वीडियो कैसा लगा जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के फैंटास्टिक आइडियाज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाय बाय।